बातों पर भरोसा न करने का कोई भी कारण नहीं है। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं ऑथर के सबसे बेसिक रूल पे, जो कहता है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने आइडियाज पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के आइडियाज पर। और अपने आइडियाज पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को इस तरह से ट्रेन करें कि आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आते रहें। अच्छे आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को आइडियाज़ डेवलप करने की मशीन में बदल लें। अब आपका सवाल होगा कि आइडिया मशीन कैसे बने। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप कुछ सिंपल से राइटिंग पैड्स खरीद लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेटर्स के पास होते हैं छोटे छोटे राइटिंग पैड्स। ये राइटिंग पैड्स कैरी करने में बहुत ही आसान होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि आपको सब कुछ शॉर्ट में ही लिखना होता है। इसके बाद आपको हर दिन 10 आइडियाज़ जनरेट करना है और जब आप ऐसा करोगे तो 6 महीने से कम वक्त में आप एक आइडिया मशीन बन जाओगे और आपके पास अपनी लाइफ को बदलने का पावर भी होगा। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह इजीली आप न्यू आइडियाज सोच सकते हो। सो हैव पेशेंस। ओके, आप ये भी सवाल कर सकते हो कि 10 आइडियाज ही क्यों आखिर? वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने सोचने और आइडिया जनरेट करने की पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको इतने आइडियाज तो चाहिए ही। शुरू के 4-5 आइडियाज तो ईजिली आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका ब्रेन थकने लगता है। लेकिन जब आप 10 आइडियाज़ जनरेट करने के लिए मेहनत करते हो तो थोड़े वक्त में आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाता है और आप ज़्यादा आइडियाज़ सोच पाते हो। ये बिल्कुल जिम में मसल्स बनाने जैसा ही है। जब आप अपने मसल्स पर टेंशन डालते हो, बार बार उनकी लिमिट्स पुश करते हो, तो वो ग्रो होना शुरू होती हैं। आपके ब्रेन में भी मसल्स हैं, जब आप उन्हें एक्टिव करोगे, बार बार उनकी लिमिट्स पुश करोगे, तो वो स्ट्रांग होते जाएंगी। क्या आपको पता है कि आजकल लोगों की मेमोरी क्यों कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का काफ़ी सारा काम हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट बुक, कैलेंडर और फेसबुक कर देता है। हमें हमारे करीबी लोगों के बर्थडेज याद नहीं है क्योंकि फेसबुक हमें बता देता है। हमें उनके फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं है। हमारी मेमोरी किस तरह कमज़ोर हो रही है, इसका मैं आपको एक रिसेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। रिसेंटली आपने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने और आपके फ्रेंड्स ने जियो का सिम लिया होगा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में से किसी का भी न्यू नंबर याद नहीं है। आपने अपने फ़ोन में उनके नाम के आगे जियो लिखकर सेव किया हुआ है। भैया जियो, दीदी जियो, सास जियो, ससुर जियो, वाइफ जियो। और आयरनी तो ये है कि हमें अपने पेरेंट्स का भी नंबर याद नहीं है। उनके नंबर भी सेव हैं आपके पास मम्मी जियो, पापा जियो के नाम से। कहने का मतलब यह है कि हमने चीज़ें याद रखना छोड़ दी हैं, तो हमारे ब्रेन की मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, जिससे हम और भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। ओके, कमिंग ऑन द आइडियाज़। जब आप अपने ब्रेन को पुश करोगे, न्यू आइडियाज़ सोचने के लिए एफर्ट डालोगे, शुरू में तो आपको मुश्किल लगेगा जैसा जिम में शुरू में लगता है, लेकिन बाद में आपका ब्रेन पावरफुल होते जाएगा। धीरे धीरे आपके माइंड में बहुत से आइडियाज़ आने लगेंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आपको किस तरह के आइडियाज़ जनरेट करना है। वेल, हर दिन आपके दिमाग में 10 अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ तो आ नहीं सकते। इवन 10 अच्छे आइडियाज़ भी आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा टारगेट वो है भी नहीं। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे दिमाग में हर रोज़ आइडियाज़ आते रहें और ये हमारी आदत में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ये प्रोसेस चलती रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस आइडियाज़ कैसे ढूंढते हैं। आइडियाज़ ढूंढने के लिए एक जगह बैठकर रिसर्च करना ज़रूरी नहीं है। आइडियाज़ तो आपके आसपास होते हैं, आपको बस अपने आसपास ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी हमें कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के अंदर ही कोई ना कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ जब एप्पल में काम करते थे तो उन्हें अपने पर्सनल नोट्स एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बिना मिले अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दुनिया की पहली फ्री वेबमेल सर्विस बनाई, जिसे हम हॉटमेल के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को $400 मिलियन में बेचा। सिमिलरली फनिंद्र सामा बेंगलोर में काम करते थे। उन्हें दिवाली मनाने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्हें बस की कोई टिकट नहीं मिल सकी और वो अपने घर नहीं जा सके। तब उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि जहां रेल और फ्लाइट की टिकट्स की तरह किसी भी बस की टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती। और उन्होंने अपने इस काश को कैसे में कन्वर्ट किया कि कैसे बस की टिकट्स ऑनलाइन बुक की जा सकती है। और उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर redbus.in वेबसाइट स्टार्ट की। आपका बिजनेस आइडिया बिल्कुल नया और यूनिक होने की जरूरत नहीं है। आप पुराने आइडियाज को लेकर नया उसमें मिलाकर एक कुछ नया बिजनेस बना सकते हो। गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब दुनिया की पहली वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है। व्हाट्सएप दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेंजर नहीं है। तो आप एक पुराने बिजनेस आइडिया में उसमें एक नया तड़का डाल के बिल्कुल एक कुछ नया बना सकते हो। व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप आने से पहले याहू मैसेंजर पीसी पर चलता था। उसमें ऑडियो कॉलिंग भी होती थी, फाइल्स भी ट्रांसफर होती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2003-2004 की। 2009 में व्हाट्सएप आया, उसमें ऑडियो कॉलिंग भी नहीं थी, वो बस एक इंस्टेंट मैसेंजर था। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने नया ये किया कि व्हाट्सएप मोबाइल पर चलता था। आपको फ्री में किसी को भी टेक्स्ट करने के लिए पीसी यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मोबाइल वाला आइडिया चल गया और ये इतना चला के आज तक नहीं रुका। प्रॉब्लम से बिजनेस आइडिया कैसे निकलता है, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने सामने से देखा है। मेरी पहचान के एक व्यक्ति हैं, कुछ साल पहले उनकी एक्स वाइफ ने उन पर बहुत सारे केसेस लगा दिए थे। वीक में 3-4 दिन वो कोर्ट के ही चक्कर लगाते थे अलग अलग केसेस की डेट पर।
उनके केस सुप्रीम कोर्ट में भी चले। ये केसेस लड़ते लड़ते, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि लोग उनसे एडवाइस लेने लगे और फिर उन्होंने पेड कंसल्टेंसी देना स्टार्ट कर दी और उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, जो वो आज भी कर रहे हैं। तो इस तरह भी